हैव यू एवर थॉट कि आपका वोट, वो छोटी सी टिक मार्क जो आप ईवीएम पर लगाते हो, वो सच में काउंट होती भी है या नहीं? क्या इंडिया के डेमोक्रेसी में अब सच में वोट चोरी हो रही है, या फिर ये सब एक बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी है? 5 नवंबर 2025 को राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसे उन्होंने नाम दिया H Files। We have the word H Files, and this is about how an entire state has been stolen. और वहीं से शुरू हुआ इस साल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल धमाका। राहुल गांधी ने क्लेम किया कि हरियाणा असेंबली इलेक्शन 2024 में 25 लाख वोट्स चुरा लिए गए। उन्होंने कहा, डेमोक्रेसी पे अटैक हो चुका है, सिस्टम हमारे वोट्स चुरा रहा है। At the state level and at the national level. We had experienced this in Madhya Pradesh, experienced it in Chhattisgarh, Maharashtra. Absolutely going to prove it to you 100% using data. ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं था, ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब जैसा था, जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को हिला दिया। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्या देखा कि उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने वोटर लिस्ट का डेटा एनालाइज किया और रिजल्ट्स शॉकिंग थे। उनके हिसाब से हर 8 वोटर्स में से एक वोटर फेक था, मतलब अराउंड 12.5% वोट्स फ्रॉडुलेंट थे। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए। कुछ पोलिंग बूथ्स ऐसे थे जहां 100% वोटिंग हुई और सब वोट्स एक ही पार्टी को मिले। एक औरत का नाम 223 बार वोटर लिस्ट में था। एक घर नंबर 0 पर 501 वोटर्स रजिस्टर्ड थे। और सबसे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एक ब्राजीलियन मॉडल की फोटो 22 अलग अलग वोटर आईडीज में यूज की गई थी। हाँ, एक फॉरेन मॉडल जिसे इंडिया आना भी नहीं पड़ा, उसका फेस 22 बार वोट कर चुका था। राहुल गांधी ने कहा, अगर एक ब्राजीलियन मॉडल हरियाणा में वोटर बन सकती है, तो सोचो आम लोगों के वोट्स के साथ क्या हो रहा होगा। उन्होंने अपना डेटा को H Files नाम के रिपोर्ट में प्रेजेंट किया। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया 5.21 लाख डुप्लीकेट वोटर्स, 93,000 फेक एड्रेसेस और 19 लाख बल्क वोटर्स, मतलब एक ही एड्रेस पे कई लोग रजिस्टर्ड थे। राहुल गांधी ने कहा, यह कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन है, एक प्लान तरीके से लोगों के मैंडेट को चेंज किया गया है। उन्होंने कहा, यह कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी नहीं है, ये प्रूफ है, ये डेटा है। और उन्होंने वार्निंग दी, अगर ये हरियाणा में हो सकता है तो देश के बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है। अब सुनते हैं इलेक्शन कमीशन का जवाब। ECI ने कहा, कांग्रेस ने इलेक्शन के दौरान कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया। वोटर लिस्ट पब्लिक होती है, अगर कोई दिक्कत थी तो एप्लीकेशन दे सकते थे। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के सारे क्लेम्स को बस बेसलेस और मिसलीडिंग कहा। उन्होंने बोला, हरियाणा में इलेक्शन बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और फेयर थे। गवर्नमेंट ने भी तुरंत रिएक्शन दिया। बीजेपी के लीडर्स ने कहा, यह राहुल गांधी का नया ड्रामा है। हर बार हारने के बाद कांग्रेस सिस्टम को ब्लेम करती है। फिर क्या था, टीवी डिबेट्स, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया सब जगह #वोट चोरी और #H Files ट्रेंड होने लगे। Big claims made by Rahul Gandhi as far as Haryana vote chori is concerned, but now Election Commission is giving its rebuttal. According to the sources, Election Commission is coming out with its own accusations and rebuttal. कुछ लोग हंस रहे थे और कुछ लोग कह रहे थे, even if 1% of this is true, democracy is in danger। अब जरा सोचिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इतना बड़ा तूफान क्यों मचा दिया? क्योंकि इसने अटैक किया है सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, ट्रस्ट पर। इंडिया का इलेक्शन कमीशन दुनिया के मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशंस में से एक माना जाता है। ईवीएम मशीन्स को टैम्पर प्रूफ बोला जाता है। लेकिन राहुल गांधी के H Files के बाद पब्लिक ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या हम सिस्टम पर भरोसा कर सकते हैं? क्या मेरा वोट सच में काउंट हुआ? क्या डेमोक्रेसी अब भी हमारे हाथ में है या किसी और के कंट्रोल में है? ये डाउट, ये शक, यही डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि डेमोक्रेसी तब तक जिंदा है जब तक लोगों का सिस्टम पर भरोसा है। अगर आप पीछे देखो तो 2019, 2021 और 2024 के इलेक्शंस में भी ईवीएम और वोटर लिस्ट पर सवाल उठ चुके हैं। हर बार गवर्नमेंट कहती है सब ठीक है और ऑपोजिशन कहता है ऑडिट कर लो, प्रूफ दिखा दो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि वोट फ्रॉड प्रूफ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑडिट अलाउड ही नहीं है। मतलब अगर मैनिपुलेशन हो भी जाए तो उसे प्रूफ करना लगभग नामुमकिन है। इसलिए ये फाइट अब एविडेंस की नहीं, ट्रस्ट की बन चुकी है। राहुल गांधी ने कहा, यह सिर्फ इलेक्शन का मैटर नहीं है, ये डेमोक्रेसी को बचाने की फाइट है। उन्होंने यूथ को डायरेक्टली एड्रेस किया, तुम्हारा वोट तुम्हारी पावर है और ये पावर तुमसे छीनी जा रही है। अगर तुम आज चुप रहे तो कल तुम्हारा वोट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाएगा। चाहे आप राहुल गांधी से अग्री करो या नहीं, उनके वर्ड्स सोचने पर मजबूर कर देते हैं। क्योंकि जब लोग सवाल पूछना बंद कर देते हैं, तब डेमोक्रेसी धीरे धीरे मरने लगती है। अब सवाल आपसे है,
क्या राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? क्या वाकई 25 लाख वोट्स चुरा लिए गए? क्या एक ब्राजीलियन मॉडल इंडिया का वोटर बन गई? या फिर ये सब एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जो ऑपोजिशन को स्ट्रांग दिखाने के लिए बनाया गया है? शायद सच बीच में कहीं है। पॉलिटिक्स में एक्यूजेशंस भी होते हैं और कभी-कभी सच भी, लेकिन एक बात क्लियर है, जब पब्लिक का सिस्टम पर ट्रस्ट टूट जाता है तो डेमोक्रेसी वीक हो जाती है, और जब डेमोक्रेसी वीक हो जाए तो पावर लिमिटलेस हो जाती है। सोचकर देखो, अगर आपका वोट अब आपकी आवाज नहीं रहा तो फिर डेमोक्रेसी में बचा क्या? वोट सिर्फ एक बटन नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ है, आपकी फ्रीडम है, और जब वो स्ट्रेंथ छिन जाए तो सवाल पूछना ही असली रेवोल्यूशन बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सच तभी मिलता है जब कोई उसे ढूंढने की हिम्मत करता है।